हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो हम आज बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। और ये काफ़ी लोगों का दिक्कत आता है कि मैथ्स में मेरा क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो मैथ्स को कैसे करें कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और हम जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ्स ही है। अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से मैथ्स कर लिया, फिर उसके बाद अगर आप डेली 1 घंटे से प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स का, तो आपका मैथ्स हमेशा ही सही रहेगा। आप 30 क्वेश्चन में से लगभग में 28-29 क्वेश्चन कर ही लेंगे, अगर अच्छे से करते रहें डेली तो मैंने मैथ्स के बारे में कुछ स्टेप बनाया है यहाँ पे कि कैसे मैथ्स को अच्छा करें। तो ये आप अगर एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, पुलिस या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को देखिए और मैथ्स को कैसे अच्छा किया जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें आपका मैथ्स आया है तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं जैसे कि आप बिगिनर हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो एकदम उनको कुछ नहीं आता है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले मैथ्स तो आप अपने से कर नहीं सकते। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी टीचर की। तो टीचर यहाँ पे ऑफलाइन में चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑनलाइन में आप लोगों को फाउंडेशन बैच लेना पड़ेगा। फाउंडेशन बैच में आप किसी भी टीचर का ले सकते हैं। आप लोग पहले यूट्यूब पे जाइए और 2-3 टीचर आप लोगों ने सुना होगा, गगन सर, राहुल सर, दीपक भाटी सर और कई टीचर हैं ऐसे। आप लोग नाम में किसका बताऊँ, आप लोग किसी का जाइएगा और यूट्यूब पे वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, उनका एक आध 2 वीडियो देख लीजिएगा जिसका आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आता होगा। जो टीचर आप लोगों को अच्छे लगते होंगे उनका बैच ले लीजिएगा। सभी टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा मोड़ा अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन सब वही कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले यूट्यूब पे जाइएगा, देख लीजिएगा, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उनका फाउंडेशन बैच ले लीजिएगा। या फिर अगर यूट्यूब पे फ्री में करना चाहते हैं तो फ्री में भी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, कई टीचर ने अपना कंटेंट दे दिया है। अगर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, प्लेलिस्ट वगैरह दे दूंगा फ्री में करना चाहते हैं तो। लेकिन आप लोग हो सकेगा तो फाउंडेशन ले लीजिएगा, क्योंकि लाइव अगर क्लास करेंगे तो आप लोग थोड़ा आसानी से कर भी लेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो सेट पढ़ा रहता है तो वो करने का मन नहीं करता। इसलिए आप लोग लाइव बैच ले लीजिएगा एक बार। 1000 रुपये के आसपास में आप लोगों का लाइव बैच आ जाएगा फाउंडेशन का, उसको ले लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले फाउंडेशन आपका बैच ले लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन बैच लेना है और उसमें जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहला आप लोगों का लेक्चर परसेंटेज का है और उसमें लगभग मान लेते हैं कि 15 लेक्चर है। तो आप लोगों ने आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया, आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा जो आपका लगभग में 1.5 घंटे का हो सकता है, ठीक है। आपका पहला लेक्चर 1.5 घंटे का हो सकता है। 1.5 घंटे आपने अपना लेक्चर किया, उसके बाद उसी दिन आपका आ जाता है बुक पर। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक बुक भी होनी चाहिए। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसका बुक ले लीजिएगा। और हो सकेगा तो किरण की अच्छी खासी बुक आती है, मोटी थोड़ी रहती है, क्वेश्चन भी ज़्यादा रहते हैं, तो वो ले लीजिएगा। नहीं तो आपका जिस टीचर का भी मन करे उसका ले लीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को एक बुक लेना है और उसमें देख लीजिएगा बस आपके लेटेस्ट क्वेश्चन होने चाहिए। और लगभग में पर चैप्टर से 200 से 250, 300, 400 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि आप लोगों ने बुक ले लिया है कोई भी, उसमें आप लोगों ने आज परसेंटेज का लेक्चर किया, फिर उसके बाद बुक से अपना परसेंटेज का चैप्टर खोले, उसमें आपको लगभग में मान लीजिए कि 250 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को उसी दिन लेक्चर किए, उसमें आप लोगों को लगभग में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मैं कम बता रहा हूँ, आपको 20 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, उसमें आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, फिर आप लोग दूसरा क्वेश्चन करें। अगर उसको भी नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ दिए, आप लोग तीसरा भेजिए। इसमें टाइम नहीं आप लोगों को देना है, तीसरे क्वेश्चन पे जाइए। मान लीजिए कि आपका तीसरा क्वेश्चन ईजी है, तीसरा क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करिए और बुक पे तीसरे नंबर पे निशान लगा दीजिए कि हाँ मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। और जिसको सॉल्व नहीं किए होंगे उसको उसी तरह छोड़ दीजिए। फिर आप लोगों को ऐसे ही करते जाना है। तो मान लीजिए कि पहला दिन आपका ख़त्म हो गया, आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर उसी दिन आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने ख़त्म कर दिया है, तो उसकी उसी दिन आप लोगों को वीडियो सेट खोजना है, ठीक है। यूट्यूब पे जाएंगे, वीडियो सेट खोजेंगे। तो वीडियो सेट का मतलब होता है, अगर आप जिस टीचर का पढ़े हैं उनका है तो ठीक है, नहीं तो किसी और का भी एक बार देख लीजिएगा। जिसमें कि वीडियो सेट में आपका लगभग में 25 से 30 क्वेश्चन का आता है और 25-30 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन वहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। आपका सारे चैप्टर का वो क्वेश्चन रहेगा, जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी का आप लोग सेट यहाँ पे सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे। कि मान लीजिए आप सीजीएल का कर रहे हैं तो सीजीएल वीडियो प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, मैथ्स का खोल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
तो उसमें आपका 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोगों को उसको कंटिन्यू कर देना है। मान लीजिए कि आपने अभी कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को देखना है और जैसे टीचर बता रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं उसको आप लोगों को सॉल्व करना है 25 क्वेश्चन। 1 घंटे का लगभग में ये लेक्चर रहता है, आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोगों को आइडिया थोड़ा मिलता जाएगा कि कौन से चैप्टर के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। भले ही आप लोगों को क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप लोगों को इसको कंटिन्यू करना है, जिससे कि आप लोगों को पहले ही उस चैप्टर के बारे में पता चले। जैसे कि इसमें मान लीजिए सभी चैप्टर का क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोगों ने सिर्फ परसेंटेज स्टार्ट किया है, तो इसमें आपको प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई सारे क्वेश्चन इसमें बता जाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिलता जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। भले ही आपको क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप लोगों को वीडियो सेट करना है। ये आप लोगों को आगे जब लेक्चर आगे करेंगे जब लेक्चर, तो आप लोगों को वो थोड़ा मिलेगा कि नहीं हाँ इसको मैंने प्रैक्टिस सेट में किया है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। तो इसको आप लोगों को कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद आता है आपका सेक्शनल मॉक। तो सेक्शनल मॉक आप लोग फ्री में कोई ऐप पे दे सकते हैं। RWA पे जैसे फ्री में आता है मॉक टेस्ट, और गगन सर पे भी उन्होंने भी टेस्ट रैंकिंग पे फ्री दिया है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक पे ले सकते हैं, पास प्रो, वहाँ से कर सकते हैं। तो आप लोगों यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका स्टार्टिंग है तो पहले चैप्टर वाइज कर लीजिए। मान लीजिए परसेंटेज का आपने लेक्चर किया है, तो वहाँ पे जाएंगे तो 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको मैथ्स में परसेंटेज का। तो आप लोगों को यहाँ पे 10 मिनट मिलेगा, 10 क्वेश्चन में सॉल्व करिएगा। आपको जितना क्वेश्चन आए उतना सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा उसका फिर एक्सप्लेन खोल के देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया है। फिर आप लोगों का जब कुछ दिन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन करना है। जैसे हमारे 4-5 चैप्टर हो गया तो मिक्स क्वेश्चन करना है। मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपका वही 25 क्वेश्चन आएगा, तो सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ये आप अपने से करेंगे तो इसमें आपका माइंड यूज होगा। आपका जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ते जाइए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करिए, और जो नहीं आया है उसको बाद में उसका देख लीजिए कि कैसे कैसे उसको सॉल्व किया गया है। तो यही 4 स्टेप हैं जो आप लोगों का मैथ्स अच्छा कर सकता है। रेगुलर आपको ऐसे ही करना है। फिर आप दूसरे दिन अपना चैप्टर, दूसरे दिन आप दूसरा लेक्चर किए आप लोग, वैसे ही दूसरे दिन आपको 20 क्वेश्चन करना है। जो सही आ रहा है उसको करते जाइए, जो गलत आ रहा है उसको छोड़ते जाइए। फिर जब आप लोगों का एक बार जैसे कि परसेंटेज का 15 दिन लेक्चर चलेगा, फिर आप इसको अगर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको दोबारा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि फिर आप अलग से क्वेश्चन खोजने जाएँ, ये आपको नहीं करना है। फिर आपको उसी बुक से उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। और इस बार जो आपका क्वेश्चन नहीं आया है, जिसको आपने मार्क नहीं किया, उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, उसके बारे में थोड़ा सर्च करना है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ से गलत हो रहा है। तब तक आपका ये लेक्चर भी लास्ट होता होगा, तब तक आपका परसेंटेज भी ख़त्म होने के कगार पे आ गया होगा। तो आपने सारा रूल कर लिया होगा। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन नहीं इसमें आया होगा आपका, उसको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी तब तक हो जाएगी, तब तक आप उसका सॉल्यूशन खोज लेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को डेली का डेली करना है। यही 4 मतलब स्टेप हैं आप लोगों को मैथ्स अच्छा करने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका मॉक टेस्ट तो देना ही है। आप वीडियो सेट दीजिए और सेक्शनल मॉक, ये दोनों ज़रूरी है। सेक्शनल मॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका थोड़ा इसमें माइंड यूज होगा। तो आप लोगों को कैसे कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा याद होता रहेगा, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी इससे। तो यही 4 स्टेप है टोटल। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का कैलकुलेशन। तो आप लोगों को डेली कैलकुलेशन के लिए 30 मिनट यहाँ पे देना है। कम से कम 30 मिनट डेली कैलकुलेशन के लिए देना है, जिसमें आप रैंडम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। स्क्वायर कम से कम 30 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद है तो 50 तक उसको बढ़ाइए, क्योंकि स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ही स्क्वायर से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्यूब कम से कम 30 तक याद कर लीजिए। अगर 30 तक याद हो तो उससे ज़्यादा याद करने की कोशिश कर लीजिए। और टेबल आपको कम से कम 20 से 30 तक टेबल याद होना चाहिए। कम से कम 20 तक तो आपको टेबल याद होना चाहिए, कि एग्ज़ाम में आपको बैठने के बाद मल्टीप्लाई ना करना हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन टेबल 20 तक याद होना चाहिए। आपका स्क्वायर कम से कम 50 तक और क्यूब 30 तक। तो कैलकुलेशन आपको डेली करना है 30 मिनट, ऐसे ही रैंडम नंबर से। तो यही सारा स्टेप आपका है मैथ्स को अच्छा करने के लिए। अगर एक बार आपने इसे 6 महीने ऐसे आपको कर लिया तो मैथ्स आपका एकदम रॉकेट की तरह हो जाएगा। फिर आपका 25 से 24 क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा सही करेंगे। और ऐसे फिर आपका एक बार सिलेबस जब खत्म हुआ उसके बाद आपको बस डेली सेक्शनल मॉक एक लगाना है। डेली आप 25 क्वेश्चन का 1-2 सेक्शनल मॉक लगा रहेंगे, आपका मैथ्स अच्छा रहेगा, वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तब वीडियो लेक्चर वगैरह सब छोड़ दीजिएगा। बाकी फिर जिस क्वेश्चन मतलब जो भी चैप्टर का थोड़ा मोड़ा फंस रहा होगा उससे अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यही सारा टॉपिक है। ऐसे ही अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। और मैथ्स आपका एक बार अच्छा हो गया तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा।
और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स ही है, इसलिए मैथ्स पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना है। और ये लगभग में आप टाइम देंगे तो लगभग में 4 से 5 घंटे टाइम आपको इसमें लग जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको रेगुलर करते जाएंगे तो आपका टाइम उसमें कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर है तब आपको लगभग में 4 से 5 घंटे टाइम मिलेगा, नहीं तो उसके बाद आपका टाइम कम होता जाइएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द ऋषि ऑफिशियल। बाकी यही है सारा सब कुछ मैथ्स का सॉल्यूशन। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।